ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराजी। अमल माने इसमें विकार नहीं था, लेकिन हम लोग मान लेते हैं और विकार। इसके बाद यह भगवान से अलग आया है कुछ दूसरे काम के लिए, लेकिन यह दूसरा चीज पकड़ लिया। जैसे हम साधु बनने आए भगवान को प्राप्त करने, और हम विषयों को पकड़ करके, संसार के काम धंधों को पकड़ करके, और फिर गलती तो मेरी है। बस केवल साधु इतना ही करना चाहिए कि भगवान के हो गए तो भगवान का भजन, और इसके बाद ज्यादा है तो किसी का परोपकार। कहा नहीं, वृक्ष न कबहु फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरो शरीर। साधु जो परोपकार कर रहे हैं, अपना सही सब कुछ दूसरे के लिए, और जो दूसरे को नहीं सेवा करता है साधु बनकर, वो साधु किस काम का? उसका जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम, और दास स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। मैं अक्सर लोगों से ये कहता रहता हूँ कि हमें आप बहुत कम फ़ोन किया करो, और सत्संग के लिए तो विशेष फ़ोन मत किया करो। ये दास का बार बार निवेदन होता है, क्योंकि इस समय लगभग दोपहर का 1 बज रहा है, या जो भी समय हो रहा होगा ठीक से नहीं पता, लेकिन दोपहर का समय बहुत तेज धूप है। इस समय भी हम सुबह के निकले हैं अपने घर से, और एक संत जी के पास हम यहाँ आए हुए हैं। यद्यपि काफ़ी समय पहले उनसे आज्ञा ली थी, ठाकुर जी कृपा से आज उन्होंने हमें आज्ञा दी कि आज आप आ जाओ। तो अब यहाँ पहुँचे हैं महाराज जी के पास, क्योंकि महाराज जी का भोजन विश्राम का समय होता है, उनमें से एक समय ही वो हमें देते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि हम दिन भर इतने व्यस्त रहते हैं, तो हमारे पास फ़ोन पर बात करने के लिए समय कहाँ से आएगा। एक वीडियो में लगभग हमारा 1 से 2 घंटे का समय लगता है, जिसे हम एडिट करके छोटी करते हैं। जैसे आउट साउंड होता है हमारा, या बीच में डिस्टर्ब हो गए हम किसी से, तो हम ऐसे करके तब वीडियो को मुश्किल से आधा पौने घंटे का बना पाते हैं, उसमें से ज़रूरी बातें लेते हैं। तो अब बताओ, जो हम 2 घंटे ऐसे निकालेंगे एक एक संत के लिए, तो हम फ़ोन पे बात कब कर लेंगे? हमें खाना पीना भी खाना होता है घर पे जाके। और आपको पता है कि लाडली जी की कृपा से ब्रज आधार अन्य क्षेत्र लगातार संतों की सेवा में उपस्थित है, वहाँ जाकर भी हमें समय देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे संत आ जाते हैं। वहाँ जाके झाड़ू लगाते हैं, पानी भरते हैं, पंखा चलाते हैं, पट्टी बिछाते हैं, पूरा भोजन सामग्री रखते हैं, फिर परोसते हैं। परोसने के बाद वही सारी प्रक्रियाएँ, उनको सफाई करना, सारा सामान सेट करके रखना, तो हमारे पास समय का अभाव होता है। इसलिए केवल और केवल हमें आप सेवा के लिए ही फ़ोन किया करें। आइए, आज मैं आपको एक बड़े ही दिव्य और सरल संत से मिलाने वाला हूँ, जो रामानंदी संत हैं। और आपको बता दूं कि महंत श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज अयोध्या छावनी वाले, उनके परम प्रिय शिष्य, और उन्हीं की ये गद्दी है। जी हाँ, ये गद्दी उन्हीं की है, और उन्हीं के चरणों में हम चलते हैं। आइए हमारे साथ। महाराज जी प्रणाम। हाँ भगवान, ये महाराज जी। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए ये महाराज जी का फोटो, ये श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज हैं, वो माता पिता हैं महाराज जी के। वाह, ये बड़ी प्राचीन गद्दी है। अच्छा अच्छा, हाँ कोई अब तो बंद हो गया महाराज जी। हाँ महाराज जी विराज है। अच्छा अच्छा, महाराज जी विराज में। जय हो जय हो जय हो। लाइट नहीं आ रही? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं महाराज जी, कोई बात नहीं। हाँ महाराज जी, हाँ यहीं बैठ जाएंगे महाराज जी, यहाँ बैठ जाएंगे, ये ठीक है। हाँ ये भी ठीक है, यही ठीक है महाराज जी। हाँ राधे श्याम महाराज जी। अरे भगवान, आप कष्ट मत करो, मुझे दो, मैं दे दूंगा। नहीं नहीं महाराज जी, ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। महाराज जी मैं तो इधर बैठ जाऊँगा, आप इधर बैठ जाओ। हाँ इधर रोशनी आ जाएगी महाराज जी के पास। महाराज जी मैं तो नीचे ही बैठूंगा, ले लूँगा महाराज जी आसन। राधे श्याम, हम यहीं बैठेंगे भगवान। ठीक है महाराज जी, राधे श्याम। महाराज जी ज़्यादा दूर चले गए आप। नहीं फिर मेरी, हाँ ऐसे ही आ जाओ महाराज बस। हाँ ये ठीक है, अब और आ जाओ। महाराज जी हमारा अपराध क्षमा करना आप। कब से महाराज जी, मुझे लग रहा है कि लगभग कई महीने हो गए, कई महीने से आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने का अपराध कर रहा हूँ लगातार। तो मैं पहले तो क्षमा याचना करूँगा आपसे।
पर ऐसा कहते हैं महाराज जी कि संतों का मिलन बहुत मुश्किल है महाराज जी। ठाकुर जी की कथा और संतों का मिलन इतना सहज नहीं है जो हम समझते हैं। भले ही हम कुछ भी कह लें, आपकी आज्ञा के बिना, ठाकुर जी कृपा के बिना संतों का मिलन वास्तव में असंभव है महाराज जी। हम अपना बल समझ रहे थे कि आपने हमें बोला और हम आ गए। देखो दोपहर का टाइम है महाराज जी, इस समय कोई संभव है? तो फिर भी महाराज जी हमारा अपराध क्या महाराज जी, लगा दूंगा व्यवस्था है। अच्छा महाराज जी, प्रसाद आपका ही तो पा रहा हूँ, जो हम घर पे पाते हैं वो आपकी कृपा से तो है। चलो ठीक है, वो आप ही का है, आप ही ने दिया है वो। ठीक है, तो संतों की कृपा से महाराज जी। मेरे पास किसका है? ना 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 साधु के पास तो तुम्हारा ही सबका है। ना ना साधु के पास अपना थोड़ा होता है। अरे ना महाराज जी खाली हाथ नहीं देते ऐसे महाराज जी। ये भोग के लिए आपके लिए थोड़ी है महाराज जी। बढ़िया महाराज जी, 1 साल पहले मैं आपके पास आया था। हाँ 1 साल हो गया। हाँ 1 साल हो गया। यहीं बैठकर इसी प्रांगण में बैठ के हमने भगवत चर्चा की थी यहाँ जी। तो उस समय महाराज जी आपने कुछ सत्संग किया था। हाँ। और मुझे याद नहीं आ रहा है पूरा ठीक से कि आपने बोला था, याद नहीं आ रहा है मेरे पास। अमेरिका से फोन आया था पर उसके लिए। अच्छी हाँ अमेरिका से फोन आया था महाराज जी। ज्योति दीदी अमेरिका रहती है वो। हाँ। उन्होंने मुझे फोन किया कि महाराज जी ने ये ऐसे कैसे बोला। उसका समाधान कर लेना। कुछ महाराज जी प्रश्न किया था। हाँ तो हमसे फोन बताना चाहिए ना। बोले आपको बोलना चाहिए था महाराज जी से कि ऐसे कैसे। तो मैंने कहा जी मैं चाहूंगा कभी, लेकिन नहीं आ पाया। तो जो बोलेंगे उसका समाधान भी करेंगे। याद ही नहीं आ रहा महाराज जी, 1 साल हो गया। समाधान है मेरे पास, सब जो भी बोलेंगे उसका समाधान भी रहेगा। शास्त्रीय प्रमाण से उसका समाधान करेंगे, ऐसे नहीं। ठीक है महाराज जी, कोई सहज में ऐसा उपाय हमारे लिए कि हम सदैव विषयों में आसक्त रहते हैं और इस पवित्र धाम में रहकर भी हमारा चित्त मन बुद्धि अगर असलियत में देखें आप, हम भले ही चंदन लगा लें, कंठी पहन लें, यज्ञोपवीत धारण कर लें, भक्त जैसा स्वरूप बना सकते हैं हम, लेकिन हमारा हृदय वास्तव में घनघोर संसारी है। तो हमारे हृदय में परिवर्तन कैसे हो और हमें कैसे पता लगे कि हमारे हृदय में परिवर्तन हो चुका है? कोई सहज में ऐसा उपाय? आप संत हैं, आप तो सब बड़े बड़े संतों की शरण में रहे, कृपा करो महाराज जी। कोई प्रश्न तो आपका ही नहीं, सबका है, क्योंकि एक कलयुग है। कलयुग में तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, कल प्रभाव विरोध। और इसमें जब तामस रहता तो विरोधी नहीं, इसमें जो आसुरी संपत्ति है, आसुरी शक्तियाँ हैं, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, इस सब ज़्यादा वेग से लोगों को दबा रही हैं और उसके कारण से लोग बाग परास्त हो जाता है। कलयुगी जीव है, ऐसी शक्ति है नहीं, भजन का भी शक्ति नहीं है और ना कोई ऐसा गुरु भी मिल पाता है कि जो अपनी कृपा से अपने शिष्य को बचा ले। तो तमाम बातें, तो उसका एक ही समाधान है कि एक ध्रुवदास जी ने कहा है कि देखो जी, जो काम क्रोध जितने भी दुर्गुण हैं, इसको मनुष्य अपने से पकड़ लेता है, पकड़ता है। और जब पकड़ लेता, पकड़ने की तो अपने हाथ की बात है। कोई भी चीज, विषय है संसार के, चाहे कुछ भी हो, जो कान, आँख, 5 इंद्रियां हैं, 5 विषय है, तो 5 विषय पकड़ना तो जानता है और पकड़ना उस स्वतंत्रता पकड़ लेता है, लेकिन छोड़ नहीं सकता है। छोड़ने उसके हाथ की बात नहीं है। वो कहे हम छोड़ दें तो नहीं छोड़ सकता। हाँ, कोई गुरु मिल जाए, कोई संत मिल जाए या भगवान की कृपा हो जाए तब छोड़ सकता है। इतने कठिन, क्योंकि हमसे बलवान है वो, हमसे बहुत लोग बलवान हैं। जैसे काम क्रोध, कलयुग भी बलवान है। कलयुग ने तो परीक्षित ऐसे महान जिनको भगवान का दर्शन उनको मैंने ठग लिया है। तो ऐसा कोई नहीं है। जैसे माया है, बहुत बलवान है। माया से कोई संसार में, ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा और शंकर भगवान भी माने डरते रहते हैं, इसलिए उससे दूर रहते हैं। और हम लोग माया को पकड़ना चाहते हैं, हम लोग विषयों को पकड़ना चाहते हैं। अच्छा, पहले तो सुख हो, लेकिन सुख होने पर भी, मजा आने पर भी फिर ऐसी सजा मिलती है, ऐसी कठिन की उसको फिर पता चलता है। थोड़े से मजा के लिए सजा ज्यादा हो जाती है, इसलिए मजा लेना ही नहीं है, पकड़ना ही नहीं। यही एक तो ये उपाय है। और दूसरी बात कि कभी कभी ऐसा चक्कर पड़ जाए तो उसको पास में रह करके नहीं छोड़ सकते, थोड़ा उससे हटना पड़ेगा, दूर दूर चले जाना चाहिए।
दूर रहेंगे तो बच सकते, धीरे धीरे जितना दूरी कर लेंगे उतना। अभी देखिए कोई स्त्री है जिससे हमारा प्रेम है, तो वो आती है और तुरंत ही कामना माने खलत विचार आ जाते हैं, लेकिन कहीं वो दूर रहेगी तो इतना ज्यादा नहीं आएगा, चिंतन भी नहीं होगा दूर होगी तो। हाँ, चिंतन हो, लेकिन ये विकार नहीं आएंगे। विकार नहीं आएंगे। इसी प्रकार क्रोध देख लिए, कोई अपना का शत्रु पास में आ जाए तो क्रोध आ जाता है, तो दूर हटने से वो विकार से बच जाएंगे। तो हम लोग क्या करते, दूर नहीं हटते हैं और उसके नजदीक जाते हैं। जैसे अब आपको भूख लगी है और भोजन से बहुत दूर है तो इतना ज्यादा कष्ट नहीं होता है, और पास में भोजन और भूख लग रही तो कब पाले इसको, तुरंत इच्छा रहती है इसको पाले। तो संसार से बचने के लिए काम क्रोध एक तो पहले पकड़ना ही नहीं है, और किसी कारण से अज्ञान बस पकड़ ही लिया तो उससे एक ही उपाय, दूर हटना चाहिए। हाँ, या कोई गुरु मिल जाए सामर्थ्यवान, या भगवान ही मिल जाए, भगवान नहीं मिलते तो भगवान का भजन कीर्तन स्मरण ध्यान, इसमें ज्यादा लगना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लगने पड़ेगा, तब भगवान की कृपा होगी तो उससे बच जाएंगे। और कोई संत मिल जाए, महापुरुष। जैसे मेरे अंदर 2-3 अवगुण थे। कैसे? बीड़ी बहुत पीता था, और इसके बाद सिगरेट पीता था, और भांग खाता था, और सब माने जो भी अवगुण है वो माने कुसंग के कारण मेरे अंदर आ गए थे। तो फिर हमने कोशिश किया, छोड़ ही नहीं पाते थे, समय बर्बाद हो रहा था, नहीं छोड़ दें फिर पकड़ में आ जाता था, छोड़ने के बाद भी कुछ दिन फिर पकड़ में, ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया लेकिन छोड़ नहीं पाया। लेकिन गुरु महाराज जी मिल गए। हमारे गुरु महाराज सचमुच ही महापुरुष है। सारा संसार, योगी भी उनको सम्मान करता है, मोदी भी सम्मान करता है, और महाराज जी इसी कारण अयोध्या राम जन्मभूमि के तो अध्यक्ष है ही, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि के भी अध्यक्ष है। हाँ। वृद्ध हो गए, लायक नहीं है, लेकिन फिर भी उनको हटाया नहीं जा रहा है। क्यों? वो सामर्थ्यवान है, अंदर से उनकी आत्मा जागृत है। तो उन्होंने एक बार कहा कि राम कुमार दास जी, ये तो साधु बनने के बाद ये नशा सा, ये कैसे? कहा हमने कि महाराज जी छूटते ही नहीं, गुरु जी कृपा करो। उन्होंने जैसे हाथ से आशीर्वाद दिया और कहा अब छोड़ो, और महाराज सारे नशे छूट गए और सारे विकार छूट गए। और यहाँ तक चाय पीते थे, चाय भी 20 साल से नहीं पिया मैंने। घर छोड़ना बहुत कठिन है। कई लोग साधु बन जाते, घर में चले जाते, घर की आसक्ति, अरे मेरी मैया है जब तक उनकी सेवा कर ले, पिता है जब तक सेवा कर ले, नहीं छोड़ पाते। लेकिन जब से गुरुजी ने कृपा किया कि घर नहीं जाया करो, घर में जाओगे तो आपका जो प्रेम भक्ति वहां कोई किसी का अथवा नहीं, तो घर छूट गया, नशा छूट गए, विषय छूट गए, और सारे के सारे जो विकार हैं वो छूट गए मेरे। भगवान की कृपा हो गई है। और यहाँ रहते हम 24 साल हो गए होंगे, लेकिन कोई स्त्री पुरुष हाथ उंगली नहीं उठा सकता है। यहाँ रहते हैं 24 साल से, और अकेले रहते हैं। कभी कभी साधु महात्मा जैसे एक आ गए अभी महाराज जी, और ऐसे आ गया तो उनका स्वागत सत्कार करते हैं और इसके बाद भजन करते हैं। तो ये विकार छोड़ने का यही उपाय है कि उससे अलग रहें, और कहीं पास में भी हैं तो भगवान का भजन करें, संतों को बुलाएं, और भगवान का भजन से भगवान और संतों को सेवा करेंगे तो फिर संत से चैनल तो है ही आपका, और इसमें संतों से आप मिलते रहते, बहुत बातें हैं। और आप कहें तो और कोई प्रश्न? महाराज जी, आज पहली बार किसी संत के मुख से मैं इतना बड़ा रहस्य सुन रहा हूँ। अच्छा, आपने इतनी अच्छी बात कही महाराज जी। अभी एक कटु सत्य था, खैर ये चैनल वैनल वीडियो तो महाराज जी एक फॉर्मेलिटी की चीज है, ठीक है, जिनको लाभ मिलना होगा वो मिल जाएगा, ठाकुर जी की इच्छा होगी तो। लेकिन मैं भी तो संतों के पास जाता हूँ ना महाराज जी प्रतिदिन जी, और उनसे सत्संग भी होता है, मैं सुनता हूँ पूरा सत्संग ध्यान देके, एक एक शब्द याद रखता हूँ कि संत ने क्या बोला है, आए आप पूरा एकदम प्रश्न भी करता हूँ मैं उन्हीं के आधार पे। लेकिन कभी कभी किसी संत की वाणी मुझे अंदर से हिला देती है। अच्छा। आपने अभी कहा था कि जो मनुष्य शरीर है ये अनादिकाल से विषयों को पकड़ना जानता है, छोड़ना नहीं जानता। जी जी, केवल पकड़ सकता है ये, छोड़ नहीं सकता। सही है, बिल्कुल छोड़ नहीं सकता, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कृपा ही साध्य है। अगर छूट जाती है तो छोड़ना जानता ही नहीं, जानता छूट रही हो तो केवल कृपा ही साध्य रही होगी। सत्य कह रहे हैं। तो जब कृपा ही साध्य है तो फिर जीव को
क्यों दोषी ठहराया जाता है? जैसे आपने अभी कहा कि हमको बहुत तेज भूख लगी है, सामने हमारे फल रखा हुआ है, तो अनायास आकार हम खा ही लेंगे, रखा भी है, भूख लग रही है, तो जीव तो दोषी नहीं हुआ ना, क्योंकि ये शरीर है, ये अनादि काल से विषयों में तो रमता हुआ आया है, ये मन बुद्धि सब इन्हीं में तो लगी हुई है, उनका संबंध तो हमारी आत्मा से है, हमारे ज्ञान से है, हमारे हृदय से है, जो इंद्रियां और मन के द्वारा हम उसका दमन कर देते हैं। तो ये एक रहस्य है, इसमें जीव दोषी भी है, कैसे कृपा प्राप्त हो? ये अनादि जीव जो है पहले विषय नहीं था, विषय नहीं था, इसने विचार कुछ किया और विचार करके पहले शुद्ध था। उसमें लिखा है रामायण में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराजी। अमल माने इसमें विकार नहीं था, लेकिन हम लोग मान लेते हैं और विकार। इसके बाद यह भगवान से अलग आया है कुछ दूसरे काम के लिए, लेकिन यह दूसरा चीज पकड़ लिया। जैसे हम साधु बनने आए भगवान को प्राप्त करने, और हम विषयों को पकड़ करके, संसार के काम धंधों को पकड़ करके, और फिर गलती तो मेरी है, बस केवल साधु को इतना ही करना चाहिए कि भगवान के हो गए तो भगवान का भजन, और इसके बाद ज्यादा है तो किसी का परोपकार। कहा नहीं, वृक्ष न कबहु फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरो सभी। साधु जो परोपकार कर रहे हैं, अपना सही सब कुछ दूसरे के लिए, और जो दूसरे को नहीं सेवा करता है साधु बनकर, वो साधु किस काम का? उसका तन मन धन परोप दूसरे के लिए जिस शरीर बना है, तब वो साधु है। और वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ करता है तो वो साधु किस काम का? तो इसी प्रकार गलती जरूर हुई है, अभी नहीं हो रही लेकिन हुई है, क्यों? बिना गलती के भगवान किसी को दंड नहीं देते हैं। आप देखिए, कहीं भगवान ही सब कुछ करते तो हमको दुख सुख क्यों मिलता है? जब भगवान ही सब करते तो हमको दुख किसका मिलता है? तो इसमें ये भी लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व कर रखा, कर्म की प्रधानता, को ना काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब अपने अपने कर्मों की भोगते जी। रामायण की माने प्रमाण है, और भागवत में भी ऐसे लगा। तो ये कर्म जो है, कर्म जो करता जैसा उस प्रकार से उसको फल मिलता है। तो वो दुख मान पाप करता तो पाप का दंड मिलता है, और माने पुण्य करता तो वो सुखी हो जाता है। लेकिन सब भगवान नहीं करते, भगवान तो इतना करते हैं, कभी कभी जो भक्त होते हैं उनके लिए जो माने जो कोई खतरा है, परेशानी, तो उसको माने दूर कर देते हैं। लेकिन ये प्रचारण बहुत है कि सब भगवान करते हैं। हाँ, भगवान सब नहीं करते हैं, क्योंकि कर्म क्यों बनाया गया है। हाँ, जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति चाहे तो किसी ने अपराध, फांसी की सजा का अपराध किया तो उसको मानस क्षमा कर सकते, लेकिन करते नहीं जल्दी, वहां कौन पहुंचेगा? तो इसलिए जीवन में हम लोग अच्छा काम करें और खराब काम ना पकड़ें। खराब काम पकड़ना खराब करेंगे, और अच्छी चीज को पकड़ो तो अच्छा काम करेंगे। भगवान को पकड़ो, संतों को पकड़ो, गुरुओं को पकड़ो, धर्म वाले धर्मात्मा को पकड़ो, तो जीवन में सुखी रहोगे और कुछ भी नहीं होगा, और आनंद से। तो कहने का मतलब विषय से ही हमारा जीवन नरक में बन रहा है। और ये कलयुग है, कलयुग में तो सभी लोग विषय की तरफ दौड़ रहे हैं, और ऐसा वातावरण बन गया है कि कलयुग स्वयं इस वातावरण को बढ़ाना चाहता है। क्योंकि परीक्षित में बहुत कीमती बात है, परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह दिया है कि तुम जुआ में हो जाओ, तुम शराब में हो जाओ, तुम वेश्यागृह में, वेश्या जहां वहां निवास करो, और तुम मांस हिंसा में, जो मांस खाने वाले माने हिंसा करने उनमें हो जाओ। तो 4 जगह, एक और स्वर्ण में। तो कह रहे हैं कि 4 जगह कलयुग ने ले तो लिया, और परीक्षित जब तक रहे उसमें निश्चय रूप से उसी जगह पर, लेकिन फिर उसने वितक्रम किया परीक्षित के बाद। वितक्रम का मतलब विस्तार। विस्तार क्या किया? जिसे वेश्याओं के पास ये तो उसमें तो रहता ही है कलयुग, बुद्धि खराब करता ही है, छोड़ नहीं सकता। लेकिन आजकल खराब स्त्री को खराब दृष्टि से देखेंगे तो उसमें भी हमारे उतने रूप में कलयुग आ जाता है, उतने रूप में कलयुग आ जाए। खराब को खराब देखने में भी, खराब को खराब, जैसे कोई स्त्री है सुंदर है और खराब दृष्टि से देखो तो उसमें भी कलयुग आएगा।
ये नहीं कि उसके साथ कुछ गलत कर दिया जब ये आएगा, उसके गलत निगाह से भी उसको देखने से, उसको छूने से, उसको माने कुछ विचार तो कलयुग आ जाता है। ये विस्तार किया उसने। इसी प्रकार नशा शराब का मांगा था, शराब में तो है ही, वो शराब वाले के ऊपर तो बैठता ही है, लेकिन जितने भी नशा है, वो सिगरेट भी पीता है तो उसमें भी कलयुग आ जाता है, जो बीड़ी पीता है उसमें भी कलयुग आता है, जो तम्बाकू हाँ उतनी मात्रा में आ जाता है और वह बुद्धि खराब कर देता है, विपरीत कर देता है। और इसलिए तो नहीं छोड़ पाते। कलयुग जिसको पकड़ ले, वे कलयुग से कोई बलवान है, जब परीक्षित को पकड़ लिया तो हम लोग कहाँ लगते, तुच्छ है। तो इसलिए कोई चीज ऐसा ना करो, छोटी छोटी से चीज बचेंगे तो बड़ी से बच जाएंगे। जब अरे ये तो देख लें, कोई बात नहीं, बड़े काम नहीं करेंगे हम, हैं बड़े काम नहीं करेंगे। अरे तम्बाकू खा ले, इसमें क्या होता है, तम्बाकू के बाद फिर गुटखा खाओ, गुटखा से फिर जा करके अरे पेप्सी पी लेंगे, उसमें भी नशा रहता है, तो फिर इसके बाद बियर पियेंगे, बियर के बाद शराब पियेंगे, एक क्रम ऐसा ही होता है। और वो सब में थोड़ा थोड़ा मात्रा में वो बढ़ाना चाहता है। आजकल जुआ का देखो, जुआ में पैसा से जुआ खेल वो तो है ही, लेकिन आजकल झूठ मूठ पत्ता खेल रहे हैं, और इसके बाद बच्चे क्या तो अपने फोटुओं से खेलते हैं छोटी छोटी, और जाने क्या क्या दुकानदार फिर, और धीरे धीरे गोली खेलेंगे, गोली में उनकी बुद्धि फिर उसमें रस मिलता है, फिर आगे चलकर युवा खेलते ही है। ऐसे जितने भी कलयुग ने मांगा उसका विक्रम विस्तार कर दिया। इसलिए कलयुग छाया हुआ है पूरे भारत में। जहां देखो आप शहरों में जाओ, स्त्रियों को देखो कैसी दुर्दशा, देखने लायक नहीं है, देखने लायक। तो महाराज यही उपाय है, और उपाय तो बहुत है, लेकिन सरल उपाय है कि हम पहले तो उनको पकड़े नहीं, और पकड़ लिया तो फिर उसको छोड़ना। 2-3 उपाय बताए कि भगवान की कृपा हो जाए, भगवान का खूब भजन करें, और या गुरु ऐसा मिल जाए, या संत ऐसा मिल जाए, या उससे दूर रहे। पकड़ने पर जैसे बीड़ी पीता है तो बीड़ी को रखे ही नहीं, तो इच्छा कम हो जाएगी उसकी, रखे ही नहीं। तो ये उपाय है, उपाय सरल उपाय है। छोड़ने की शक्ति मनुष्य में, माने उसको दूर हटने की शक्ति है। जैसे हम यहाँ रहते हैं, कोई गड़बड़ तो आपने डर के मारे भाग जाए, कोई स्त्री यहाँ आ गई और अकेले हम, तो वो तो नहीं भागेगी, लेकिन हमको यहाँ से हट करके भागना पड़ेगा, उस छोड़ करके। एकांत में कभी भी गड़बड़ हो सकती। बड़े बड़े महापुरुषों की बुद्धि खराब हो गई मिलने पर। तो जो मिलन है, संग है, यही संग बहुत खराब है। इसलिए तो कहा है संग त्यजति कुमंत्र ते राजा। संग जो है वो बहुत खराब है, पास में पास छोड़ना, कुसंग का पास छोड़ना पड़ेगा, खराब आचरणों का पास छोड़ना पड़ेगा, तो बच जाएंगे। और कोई बात तो पूछे, इसमें कोई शंका हो तो बताओ। जी कोई शंका नहीं है। आपके श्री मुख से जो भी श्रवण कर रहा हूँ मैं इस समय, वो ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि हमारा कैमरा चल रहा है, इसके आगे मैं अपने हृदय की बात आपसे नहीं कहूँगा, परंतु एक छोटा सा और अंतिम प्रश्न करूँगा। जैसे आपने कहा कि जीव कुसंग आदि में पढ़कर नाना प्रकार के विषयों में लिप्त हो जाता है, फंस जाता है, रमता है उनमें, जबकि जीव अनादिकाल से शुद्ध है, पवित्र है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, पहले शुद्ध था, वो अनादिकाल से पवित्र है। यहाँ रमने वाला वो जीव है, यह हमारा देह है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, और जीव जब अनादिकाल से पवित्र था और यहाँ पर आकर ये रम जाता है, तो यानी कि इसका स्वरूप भी बदलता रहता है। ये पापी भी बन सकता है, पुण्यात्मा भी बन सकता है। पक्का है ये पवित्र इतना निर्मल हो सकता है कि बता नहीं सकते हैं। इसके अंदर शक्ति है मनुष्य के अंदर, लेकिन आलसी और प्रमादी भी इतना है जबरदस्त। और कलयुग में तो प्रमाद आलस बहुत भयंकर है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब नहीं, सब प्रमादी है। कई लोग महापुरुष भी आते हैं, भगवान के धाम से जाओ, वो शिक्षा देते हैं इसके, और कई तो अपने को ही अपने इतना शुद्ध कर लेते साधना करके, भजन करके, कि वो निर्मल हो जाता है, भगवान साक्षात दर्शन हो जाता है उनका, भगवान आ जाते हैं। भगवान तो चाहते हैं बिल्कुल, लेकिन वो प्रमाद के कारण से गलत करता रहता है, अच्छा करना ही नहीं चाहता है। जी प्रमाद भरा हुआ है, और कलयुग में प्रमाद और आलस की प्रधानता है, और इसको धीरे धीरे जान करके जो जानता है, जो प्रमादी आलस नहीं, उससे कलयुग भी डरता है। प्रमादी जो गलत है उसको नहीं करो, और जो करना है उसको करना चाहिए। क्या करता है, जो करना चाहिए उसको करता नहीं, आलस, और जो नहीं करना चाहिए उसको कर बैठता है। बड़े बड़े कठिन काम कर लेता है, जिसको करना कठिन है, लेकिन वो गलत
करता है, उसमें हानि होती है हमारी और देश की और अपनी जनता की। वो परमाणु सबको दूषित करते हैं। तो बड़े बड़े गलत काम जो बड़ा कष्ट रहता है तो भी कर लेते, और जो बिल्कुल सरल है जिससे हमको लाभ मिला उसको नहीं कर। अब किसी से कहो भगवान का भजन करो तो नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा कि भैया 1 घंटा भजन रोज करोगे, करेगा ही नहीं। जो कि सरल है, बैठना है आराम से, ना कोई मेहनत, ना कुछ पैसा, ना कुछ भी, आराम से बैठ के भगवान का भजन करो, और ज्यादा ज्यादा नहीं मालक तो ऐसी भजन करो, लेकिन नहीं करेगा। कितना सरल है, कितना कीमती है, कितना लाभ वाली, वो नहीं करेगा। और उससे कहो कुछ उल्टा सीधा, महाराज वो चला जाएगा दिल्ली गलत करने के लिए, चला जाएगा, पैसा भी लगाएगा, सब करेगा, लेकिन वो कर लेगा। लेकिन यही प्रमाद और आलस तमाम बातें हैं। तो इसलिए ये मनुष्य चाहे, देवता लोग अपना उन्नति नहीं कर सकते, वो चाहे भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, वो चाहे भक्ति कर ले नहीं कर सकते, इतना सुख है। पशु चाहे कि हम अच्छा कर ले नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कर्म है, कर्म भूमि, वो भोग भूमि। लेकिन मनुष्य तो ऐसा है कि इसको भगवान ने अपना सुधार के लिए सब कुछ बनाया है, सुधार के लिए बनाया, पवित्र होने के लिए बनाया, महान बनने, भगवान की प्राप्ति ऊंचाई पर, चाहे स्वर्ग चला जाए, चाहे तो ब्रह्मलोक चला जाए, चाहे तो भगवान के, अरे यहां तक ब्रह्मा भी बन सकता है, इंद्र भी बन सकता है, ऐसी इसकी क्षमता है। वो भगवान से भी बड़ा बन सकता है। भगवान कहते हैं हमारा दास हमसे ही बड़ा, हमारा मुकुट मणि। लेकिन यह इतना नीच हो गया कलयुग में। एक तो कलयुग का दबाव, माया का दबाव है, इसके बाद काम क्रोध का दबाव, चारों तरफ से घेरे हुए हैं कि ये बढ़ ना पाए। क्यों नहीं बढ़ने देते? क्योंकि जब ये बढ़ जाता तो वो तुम्हारे चरणों, जैसे ब्रह्मा, हम यहाँ से ऊपर जाए तो ब्रह्मा भी सोचते ये तो हमारे ऊपर बढ़ गया। इंद्र भी वादा करता है, इंद्र चाहता है कि हमारे दरबार से तो हमको इसकी पूजा करना पड़ेगी, तो इंद्र भी कुछ वादा करता है भजन करने वाले की कि ये नहीं बढ़ पाए। ठीक है, तो सब बाधा में लगे, लेकिन बाधा कोई बाधा कर दे कुछ नहीं होगा। हम भगवान का सहारा ले लें, एक संत का सहारा ले लें, गुरु का सहारा, लेकिन होना चाहिए वो महान। महान नहीं है, अपने ही फंसा हुआ चक्कर तो क्या आपका उद्धार करेगा? गलत नहीं कह रहे, महानता होना चाहिए। तो जीवन में हम इसी जीवन में सब कुछ सुखी निर्मल और सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और सब हो जाता है। और कुछ बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही प्रचार में ज्यादा है, लेकिन है गलत, गलत है बिल्कुल। जैसे आपने कहा सब भगवान ही करते हैं, हाँ महाराज जी, तो फिर हमको भगवान ही करते तो हमको दुख सुख का कष्ट क्यों भोगना पड़ता है? ये विचार करने वाली बात। जब भगवान ही सब करते तो हमको क्यों उसका सुख दुख का कष्ट भोगना पड़ता है? ये विचार करने वाले। और भगवान सुख दुख क्यों देंगे किसी जीव को? भगवान तो बड़ी दयालु है, कृपालु, सबका दुख दूर करने वाले, सबको जाए सुखी हो जाए। माने भगवान कहते हैं कि जीव दया तो मम दे, सब पे दया करो। तो जो कहता है तो वो स्वयं दया नहीं करेगा? करेगा। तो भगवान बहुत बातें ऐसी हैं, जैसे एक चौपाई है, रामायण की नहीं है, लेकिन वो सब लोग रामायण की जानते। का जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर, ये रामायण की चौपाई नहीं, ये बदमाश लोगों ने किसने बनाई है, भगवान पर दोष है। महाराज जी मैंने रामायण में नहीं पढ़ी चौपाई, ये मैंने भी नहीं पढ़ी, लेकिन ये बदमाश लोगों ने फिट कर दिया है, बदमाश लोगों ने, जिसने ये बनाई जी बदमाश है, भगवान पे दोष आता है उसमें। जागो, भगवान काय को दुख देगी, काय को बुद्धि खराब करेंगे? सोचो अपने मन से। तो बड़ी विचित्र लीला है, ऐसी बातें बहुत सी हैं जिसको लोग बाग प्रचार में ज्यादा हैं, उसको चीख करके अपना और सबका कल्याण कर रहा है। बदमाश लोगों ने कुछ ऐसे ग्रंथ बना दिए, ऐसी बातें भर दी है जिसके कारण उससे बचना। कौन बचाएगा? जब हम जानेंगे, जानेंगे भी तो बचेंगे। तो ऐसे महापुरुषों से पूछना चाहिए बात सही है कि गलत है। ठीक है महाराज जी। और कोई शंका और कोई बात नहीं महाराज जी, समाधान आपसे करूंगा महाराज जी। आपको बता दूं, वो वीडियो है, अब हमको निकाल के बताइए, उससे बात करवाइए, थोड़ा बात तो हम उसका समाधान कर देंगे। मेरे पास है वो, हाँ, मैं बताऊंगा, समाधान करेंगे। आप मुझे ये बताना कि महाराज जी से आज मैं वैसे आपसे कभी नहीं बोलता ऐसी बातें, आप हमें कमेंट के रूप में अपना प्रश्न लिख के भेजना, क्योंकि हमसे डिलीट हो जाता है, हम भूल जाते हैं व्यस्त रहने के कारण। आप हमें लिख के भेजना कि महाराज जी से हम दोबारा जल्दी ही, चाहे हम कल ही आ जाएं, राधाष्टमी के बाद आ जाएं आपके पास महाराज जी, हम महाराज जी से आपका नाम लेके आपके प्रश्न पूछेंगे और दोबारा से महाराज जी से हम और सत्संग के विषय में जानकारी लेंगे। लेकिन दोपहर का समय महाराज जी ने इतना समय दिया है हमको, लगभग आधा पौना घंटा हो गया महाराज जी हमको यहाँ,
तो विश्राम का समय और हमें भी जाना पड़ेगा। आप कमेंट के रूप में बताना कि महाराज जी से दोबारा हम क्या पूछें, आपके हृदय में जो प्रश्न हो उस प्रश्न को आप हमें बता देना। महाराज जी मैं आज्ञा चाहता हूँ आपसे, और पुनः आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा महाराज जी। शायद अपने हैं और राधा रानी के चरणों में आप हैं, तो आपसे तो हम हृदय से प्रेम करते हैं, और हमको बड़ा दुख लगा कि आप इतने दिन में आए।